रेड क्रॉस की तरफ से हमारे बांसवाड़ा की सुचारू और हमारे लोकप्रिय जिला कलेक्टर महोदय डॉक्टर इज़्ज़तीस यादव साहब का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दंपति द्वारा दिया गया बहुत बड़ा बर्जी लेकिन आज उपस्थित नहीं हुई तो उनका भी मैं लेके सब सभी से निवेदन है कि तालियों के साथ स्वागत करें और सब मीडिया कर्मियों से भी मेरा निवेदन है कॉम्प्लीमेंट कर दिया आपके कहीं रास्ते में है कुछ भी और सभी ने 2-3 गोली ले ली तो कभी नहीं चक्कर आती हो तो आ गए, ऐसा कभी हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि कहने को बांसवाड़ा जिला अपना कंपैरेटिवली लोग मानते हैं कि बैकवर्ड है, एजुकेशन का लेवल कम है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहे हैं, उससे लगता है कि लोगों को वैसे थोड़ा मोटिवेट करने की आवश्यकता है। और उस मोटिवेशन में हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी का जो योगदान है वाकई सराहनीय योगदान है। उन 4 लोगों ने आज जो देहदान का संकल्प 14 तारीख को लिया था उनको सम्मानित जो आज किया जा रहा है, मेरा मानना है कि इससे और भी लोग मोटिवेट होंगे और इस महाअभियान के साथ जुड़ेंगे। आप जैसा बता रहे थे कि मरने के बाद शरीर राख बनता है, मिट्टी बनता है, पर अगर आपका ऑर्गन किसी के काम आ जाता है तो आपकी जो यादें हैं किसी न किसी रूप में इस धरती में रह जाती हैं। लोगों के अंदर एक शंका हमेशा रहती है, चाहे उसको अंधविश्वास कहें या कुछ भी कहें, कि अगर हमने ऑर्गन डोनेशन की प्लेज ले ली तो पता नहीं क्या कुछ नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ जाएगा। कि मेरा मानना है कि अगर आपने जीते हुए ही देहदान का संकल्प ले लिया तो जो मौत का डर है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। और जो इतनी दुआएं आपके साथ जुड़ती है तो आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं सकारात्मक योगदान देती है। तो ये जो लोगों के अंदर वहम या अंधविश्वास है, इसी को दूर करने की आवश्यकता है और वो तभी दूर होगा, कोई भी देहदान करता है तो इस प्रकार के कार्यक्रम में बुला के उनको हम फेलिसिटेट करें, किस चीज़ ने उनको प्रेरित किया उस चीज़ को हम सुने और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का साझा करें। देहदान की जो प्रेरणा है वो हमारे देवी के दादा ससुर जी ने आज से 8 साल पहले इंदौर में किया था। और जब डेथ हुई उसके 10 दिन पहले उन्होंने हमारे जैन धर्म के हिसाब से संथारा ले लिया था। तो वो संथारा उनका पला और उन्होंने देहदान किया और आयुर्वेदिक कॉलेज में वो उन्होंने अपना देहदान किया। उसके बाद मुझे प्रेरणा आप व्हाट्सएप का मैंने पढ़ा अभी पेपर में, उससे भी मिली और कल परसों ये 2-4 रोज पहले 4 डॉक्टरों ने भी दिया और एक मतलब आश्चर्यजनक बात होती है, 27,000 लोगों की पर डे डेथ होती है और उसमें 0.001% से भी कम ये एक शेयर है। तो मेरे को लगा कि नहीं, अपने को भी अब मानव जीवन मिला है तो इसका कुछ उपयोग करना चाहिए। और विशेष करके मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूँ तो मेरी और जैन धर्म तो वैसे भी और वैसे दूसरे धर्म भी काफ़ी त्याग की ओर बढ़े हुए हैं। तो मुझे ये बलवाला उठा था, एक केस हुआ था मेरे पड़ोस में जिनकी बेटी की दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी थी, डायलिसिस पे थी। अब उसको किडनी की ज़रूरत थी उस वक्त में। तो मीनवाइल मेरी बेटी भी आईसीयू में एडमिट थी दिल्ली में। मैं बाय द रोड जा रहा था कार से, तो बस उनसे बात करते करते जा रहा था कि वो किडनी का कैसे करना है, क्या करना है, वही डोनेट करेंगे, कैसे होगा, ये डिस्कस करते हुए जा रहा था। और एक तरफ बेटी आईसीयू में थी तो टेंशन इस बात का भी था। अब उस वक्त में उसके डैडी ने उस बेटी को किडनी दी। तब मेरे ज़हन में आया कि इतने लोग मर रहे हैं और इतनी किडनियाँ जल रही, इतनी दफन हो रही है, कोई एक नहीं दे सकता और एक जिंदा बाप को देनी पड़ रही है। और उस टाइम जब बेटी थी तब उसकी भी कंडीशन ऐसी थी। तो मेरे मन में ऐसा हुआ कि नहीं, अगर ये संकल्प अगर देहदान का मैं लूँगा तो मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। और इसी कड़ी में मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि मेरे बेटे के 18वें
जन्मदिन के दिन मैं उस दिन ये प्रतिज्ञा करूंगा। अल्टीमेटली आदमी यूरेमिया से मर जाता है। तो ये जीते जी भी दान देने का बहुत बड़ा, और परिजन देते हैं इसके HLA टाइपिंग करके जो भी निकालते हैं, तो बहुत बड़ी बात हो रही है और बहुत ले रहे हैं और बाउंडेड देना भी पड़ रहा है कई लोगों को। तो ये ट्रांसप्लांटेशन का जो कार्यक्रम है बहुत बढ़ेगा देश के अंदर, मानवीय स्तर भी बढ़ेगा, पारिवारिक स्तर भी बढ़ेगा और हम लोग एक अच्छा माहौल बनाएंगे। और अब मेडिकल कॉलेज आने वाला है तो एक ग्रीन कॉरिडोर भी कभी बन सकता है जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग घोषणा तो कर रहे हैं लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो उसका प्रैक्टिकलिटी क्या होती है तो ये भी बन सकता है। ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से घंटों में जहां भी ट्रांसप्लांट लगाना हुआ हो जाएगा। और रेड क्रॉस सोसाइटी बांसवाड़ा इस मुहिम में आगे बढ़ी है और हमारा बांसवाड़ा में रेड क्रॉस का CPR प्रोग्राम हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जीवन बचाने के अंदर हम लोग सबको CPR सिखाते रहते हैं, हृदय को बचाने के लिए। किसी को अटैक हो गया तुरंत कैसे बचाया जाए, CPR के माध्यम से ये लोगों ने हमने बीड़ा उठा रखा और 1 लाख लोगों को सिखाना है। हम बढ़ रहे हैं इसकी ओर और आदरणीय कलेक्टर साहब का बहुत बड़ा इसके ऊपर हमें आशीर्वाद मिला और कभी बुला भी लिया जाता। PTI के अंदर कुछ दिन मुझे बुला लिया था आपने करने की, बहुत बड़ी माँ से एड्रेस कीजिए आप। तो ये बहुत अच्छी है और आप इस चीज को समझते हैं। आज बड़ा गौरव का दिन है कि लगभग 6 रक्तदानियों का जिन्होंने इस साल 1 जनवरी से जिन्होंने देहदान किया उनका सम्मान हुआ है। और पिछले साल आश्चर्यजनक रूप से बांसवाड़ा ने एक छलांग लगाई है, देहदानियों में 24 लोगों का देहदान हुआ है जो बांसवाड़ा में राजस्थान में करते हैं। और अभी तक की रेटिंग के हिसाब से बांसवाड़ा शहर हमारे आदरणीय जिला कलेक्टर साहब की मार्गदर्शन में 3rd रैंक पे रैंकिंग कर रहा है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्यों का मैं आभार करता हूं